Hello everyone, Jai Hind. My name is Richa and I have cleared CDSE, AFCAT and other state government examinations and particularly CDS with one of the highest marks, and I'll be taking care of the GS portion over this platform. In this video we are going to learn about the types of emergency, and I am taking the guarantee 100% that after watching this video you would be able to solve all the questions which would be asked out of this question in any of the exams within the territory of India. So without any delay, let us dive directly into the video and learn the things, and thereafter I also provide the previous year questions which you have to solve, and at the end of the session there would be one question which I'm not going to solve, so you have to do it in the comments. So we have types of emergency. I'll tell the basics firstly, and then I'll also make sure to provide all the PYQs of NDA, CDS, CAPF, Assistant Commandant, State PCS and UPSC CSE. And it is my 100% guarantee that you'd be able to solve all the previous year questions just after listening to what I am telling you in 10 to 15 minutes. First thing first, emergency लगती है किसके एडवाइस पे कैबिनेट के एडवाइस पे. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूछेंगे, आप बोलेंगे नो, कैबिनेट इज़ द आंसर. देयर आफ्टर कम टू टू वर्ड्स. बिफोर जम्पिंग ऑन टू दी subject emergency, I would love to tell you about the word proclaim and revoke. Proclaim means to announce करना या फिर घोषणा करना, जबकि रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना या ख़त्म कर देना. क्या है प्रोक्लेम मतलब आके स्टार्ट करना, अनाउंस करना, घोषणा करना. प्रेसिडेंट आकर के अनाउंस कर देते हैं. और कैंसिल करना, प्रेसिडेंट सर आके अचानक से कैंसिल कर देंगे कि ओके एमरजेंसी कैंसिल हो चुकी है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि एमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या होता है. तो हमारी थ्री टाइप ऑफ एमरजेंसी है. पहला एमरजेंसी इज़ नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352. अच्छा, ये किस में आता है? तो ये आता है हमारा पार्ट 18. कैसे याद रखोगे? विराट कोहली 18 नंबर जर्सी. देन वी हैव 52. फिर हमारा आता है प्रेसिडेंट रूल. इसमें भी दो आर्टिकल्स है. एक आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 356 और 365. दो याद रखोगे प्लीज़. और यहाँ पे आ जाता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये कौन सा होता है? 360. राइट. इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन. Now let us see the national emergency, article number 352. What happens here? ये इम्पोज होता है 3 ग्राउंड पे. अगर वॉर की सिचुएशन है, अगर एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया तब, या फिर आर्म्ड रेबिलियन हो गया तब. आर्म्ड रेबिलियन मतलब म्यूटिनी हो गया, मिलिट्री कू करने की कोशिश की गई, तो उस टाइम पे. ठीक है, ये 3 केस होते हैं. लेकिन ये 3 केस तो 1978 के बाद से हुए हैं. कब से हुए हैं? 1978. यानी कि 1978 से पहले इस शब्द की जगह कोई और शब्द होता था. क्या होता था? आर्म्ड रेबिलियन की जगह होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये होता था. लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 लाया गया और इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया, और उसकी जगह ये कौन सा वर्ड? आर्म्ड रेबिलियन लाया गया. विच मीन्स ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रेबिलियन लाया गया है. आई होप इतनी बात समझ में आ गई है. आगे देखो, आगे क्या होता है. सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 है, जिसमें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं. हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं इस वाले में? तो जैसे ही प्रेसिडेंट सर आके ये प्रोक्लेम करते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये प्रोक्लेम शब्द पहले सिखाया, यानी कि अनाउंस करते हैं. प्रेसिडेंट आके अनाउंस करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगने वाली
लग रही है, उसी टाइम सबसे पहले आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, ये आर्टिकल सस्पेंड हो जाता है। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो बाकी के फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट, प्लीज़ याद रखिएगा एक्सेप्शंस को, एक्सेप्ट 20 एंड 21। ये पुकी आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट्स के टाइम, और बाकी सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स वाले सस्पेंड किए जा सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। और अपने आप यानी कि ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाता है, 19। इस पे प्रेसिडेंट का नहीं मन के हिसाब से होता है, ये खुद अपने आप 19 वाला सस्पेंड हो जाता है, और बाकी सबको प्रेसिडेंट अपने मन से कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, पर ये दोनों आर्टिकल्स 20 एंड 21 ये दोनों के दोनों बचे रहते हैं और ये सस्पेंड नहीं होते हैं। ऑलराइट, अब अपने यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल नंबर 352 ये 3 बार लग चुका है। ये कितने बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। चाइना वॉर 1962, 1970 बांग्लादेश लिबरेशन एंड ड्यूरिंग द गवर्नेंस ऑफ इंदिरा गांधी मैडम। ऑलराइट, तो 3 बार याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, हाँ, अब नेशनल इमरजेंसी लगता कैसे, किस टाइप से नेशनल इमरजेंसी लगता है, उसके पहले एक और चीज़ बताना है कि नेशनल इमरजेंसी जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिया, तो ये इंडिया के किसी एक हिस्से में भी लग सकता है, या तो ये इंडिया के पूरे इंडिया में भी लग सकता है। इट कुड बी देयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर ये पूरे एंटायर इंडिया में भी लग सकता है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में लिखा हुआ है। याद रखिएगा, PYQs करते टाइम ये सारी चीज़ें काम आएंगी। अब नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 लगता कैसे है। इसका प्रोसीजर ऐसे है कि सबसे पहले एक बिल पास होगा, कहाँ से, ये बिल लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास होने वाला है विदिन 1 मंथ ऑफ अनाउंसमेंट या फिर प्रोक्लेमेशन। एक महीने जब प्रेसिडेंट सर आए, इन्होंने अनाउंस किया, प्रोक्लेम किया कि नेशनल इमरजेंसी लग रही है, उसके 1 महीने के अंडर ये एक बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने चाहिए, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब आगे देखो, ये ध्यान रखना, स्पेशल मेजॉरिटी एंड विदिन 1 मंथ। एक बार बिल पास हो गया, सेकेंड स्टेप में देखो, एक बार मान लो बिल पास हो चुका है, ठीक है, दोनों ही हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये कंटिन्यू होगा फॉर 6 मंथ। ये 6 महीने के लिए लागू हो गया। अब अगर 6 महीने कंप्लीट हो गए तो फिर से लोकसभा और राज्यसभा से फिर से बिल पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, और ऐसे करके ये हमारा जो है ये इन्फिनिटी टाइम तक लग सकता है। 6 मंथ के ड्यूरेशन में पर अप्रूवल करना पड़ेगा फ्रॉम लोकसभा राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और मैक्सिमम ये इन्फिनिटी टाइम तक लग सकता है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट योर नेशनल इमरजेंसी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी, ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल। So second is President's Rule. This comes in article number 356 and it also has 365 article. Now let us see. 356 में क्या होता है, when the state government denies to follow the constitution, ये हो गया। और 365 में क्या होता है, जब स्टेट गवर्नमेंट मना कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस को मानने के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस को नहीं मानती है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती है। तो 56 में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है और 65 में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही है। तो अच्छा, प्रेसिडेंट रूल को और क्या कहते हैं, हम स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं। इसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर कैसे चलता है, सबसे पहले बिल
मस्ट बी पास। जैसे ही प्रेसिडेंट सर आए, इन्होंने प्रोक्लेम किया, अनाउंस किया। इन्होंने क्या किया? प्रोक्लेम किया, अनाउंस किया। और अनाउंस करते ही ये बोला कि ऑल राइट, हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगाने वाले हैं। उसके 2 मंथ के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो जाना चाहिए। 2 मंथ के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो जाना चाहिए। पर यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से ये कैच है और ये कैच है। वहाँ पे 1 मंथ बताया था और यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी बताया था। यहाँ उल्टा है, 2 महीना और सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है। अच्छा, वहाँ बताया था कि मैक्सिमम इन्फिनिटी टाइम तक के लिए लगा रह सकता है, पर यहाँ सिर्फ 3 ईयर्स तक की वैलिडिटी है कि 3 ईयर्स तक मैक्सिमम लग सकता है। 6 मंथ का अप्रूवल लेना पड़ता है। 6 मंथ का अप्रूवल यानी कि हर 6 महीने के इंटरवल में वापस से लोकसभा और राज्यसभा से सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करवानी होगी। अच्छा, अब दोनों ही केसेस में मैं एक रिवोकेशन का बात बता देती हूँ। रिवोकेशन वाली बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। रिवोकेशन मतलब अब हटेगा कैसे? तो पहला केस मतलब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में देखो कैसे हटेगा। 2 केसेस हैं। या तो प्रेसिडेंट आके चुपचाप अनाउंस कर दे कि आज से क्या हो रहा है, हमारा इमरजेंसी हट रहा है, तो हट जाएगा। ये फर्स्ट वाले केस की बात हो रही है कि प्रेसिडेंट आके अनाउंस कर दे, या तो लोकसभा से, सिर्फ लोकसभा से बिल पास कर दे कि हट रहा है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। या तो लोकसभा या तो प्रेसिडेंट आके अनाउंस करे व्हेन लोकसभा बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो ये रिवोकेट हो जाएगा, यानी कि ये अब हट गया, अब नेशनल इमरजेंसी हट गया। फर्स्ट केस में इन्फिनिटी टाइम तक 6 महीने के इंटरवल पे उसे क्या करना पड़ता है? वापस से पास करवाना पड़ता है दोनों हाउस से। अब सेकंड केस में देखो, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 2 बताए हैं, 356, 365 क्या हो जाएगा? इसको कैसे हटाएंगे? इसके केस में रिवोकेशन कैसे होता है? इसके केस में रिवोकेशन का क्या फंडा है? इसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट को कहीं से भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आकर के चुपचाप अनाउंस कर देंगे प्रेसिडेंट सर कि प्रेसिडेंट रूल हट रहा है और हट जाएगा। इस केस में उनको कहीं से बिल पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ coming to the last emergency, and next we'll do the questions asked previously in all the government exams within the territory of India. अब चलो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360। देखो, सेम टू सेम जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता था, सेम टू सेम वैसे ही लगेगा। यानी कि किस तरह से लगता है? सेम टू सेम ये भी, इसमें भी विदिन 2 मंथ, विदिन प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के 2 महीने के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए। और इसमें 6 मंथ के इंटरवल वाला अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। इसमें नहीं चाहिए होता है, अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। अच्छा, ये भी इन्फिनाइट टाइम तक लगे रह सकता है। ये भी इन्फिनाइट ड्यूरेशन तक लगे रह सकता है। और इसमें ये 6 मंथ का भी फंडा नहीं है कि 6 महीने में अप्रूवल की ज़रूरत है। नो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी लगा नहीं है, हमारे देश में कभी भी नहीं लगा है। ऑल राइट, तो हमने सब कुछ सीख लिया है। इसमें 6 मंथ वाला नहीं है फंडा। अब देखो, अब एक टेबल है, इस टेबल को बस ध्यान से देखना और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने क्लास में पढ़ाया था। नेशनल इमरजेंसी यहाँ, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल रूल। अब देखो ये किस आर्टिकल में आता है? 52। इसमें 2 आर्टिकल है, 56 और 65 और 360। सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया भी था पढ़ाते टाइम कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। कौन सा? सबसे पहले तो 19 सस्पेंड हो जाता है। इसके अलावा 2 कौन से हैं जो सस्पेंड नहीं होते? 20 और 21। और बाकी सबको, अगर सारे फंडामेंटल राइट्स को अगर सस्पेंड करना हो तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट जैसे थे वैसे ही रहते हैं और यहाँ भी जैसे थे वैसे ही रहते हैं, कोई सस्पेंड नहीं होता। ये इस पर स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा राज्यसभा से बिल पास कराना पड़ता है। इन दोनों केसेस में सिंपल मेजॉरिटी से। यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है जब प्रेसिडेंट आके प्रोक्लेम यानी अनाउंस किए हैं, तो विदिन 1 मंथ हमें क्या करना होता है? लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना होता है। यहाँ विदिन 2, यहाँ भी विदिन 2 मंथ, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से पास।
नाउ नेक्स्ट, जब पास हो गया तो 6 महीने तक कंटिन्यू हो सकता है और मैक्सिमम इन्फिनिटी टाइम तक लगे रह सकता है। यहाँ भी जब पास हो गया तो 6 महीने तक कंटिन्यू हो सकता है और मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है। यहाँ पे क्या है, 6 महीने वाला फंडा है ही नहीं और मैक्सिमम इन्फिनिटी टाइम तक चल सकता है। ऑलराइट, अब चलते हैं क्विज की तरफ फटाफट। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। करेक्ट। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर होल कंट्री और अ पार्ट ऑफ इट। ट्रू। ये कौन से आया है? होल कंट्री में भी लग सकता है और पार्ट पहले पढ़ाया था 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड वंस इन इंडिया। क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है? नो। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यही, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछना है। नेक्स्ट आगे, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। लल्लू सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए। 52। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस कौन सा अमेंडमेंट लेके आता है? तो 44। इसके जगह कौन सा लाया? आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन। ऑल राइट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर? पहले बता दोगे 3। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले पूछे हुए हैं, वही वाले क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके बाद आपको कभी भी नेशनल इमरजेंसी पढ़ने की, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पढ़ने की इंडिया में नीड नहीं आएगी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट equip the president to impose national emergency on any particular part of India? तो बता दोगे 42nd of 1976। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 360। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? तो इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? विराट कोहली। ट्रू। पार्ट में है तो विराट कोहली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। येस। प्रेसिडेंट रूल 56 में है क्या? येस। फाइनेंशियल इमरजेंसी रिक्वायर पार्लियामेंट्स अप्रूवल विद इन 1 मंथ। नहीं जी, विद इन 1 मंथ नहीं, विद इन 2 मंथ, है ना। 1 मंथ किसका था? ये नेशनल इमरजेंसी का था। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा। व्हेन वॉज द वर्ड आर्म्ड रेबेलियन एडेड? तो सबको मालूम है 44th आर्म्ड रेबेलियन। पहले, इसके पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। चलो, ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं? एक ही टाइप था, वो है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल? तो आर्टिकल नंबर 352, स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट, द इमरजेंसी प्रोविजंस। अच्छा, इस वाले में 2 होता है, 350, एक तो हो, ओह सॉरी, ये तो गलत हो गया, ये तो नेशनल इमरजेंसी होता है 356। इसमें 356 और 365 होता है। एक में कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं सुनी, दूसरे में किसकी बात नहीं सुनी? सेंटर की बात नहीं सुनी, उस हिसाब से। अच्छा, इसमें अगर ऐसा भी आए ना ऑप्शन बी एंड डी, तो आप बोथ ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वन ऑफ द टॉपिक्स विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। उस टॉपिक का नाम होता है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है ट्रिक के साथ, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है, उसके क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे करवाए हैं, PYQs, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वो लिंक आपको दे दी जाएगी उस वीडियो की। ये हमने जर्मनी से ली हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी? वॉर है, एक्सटर्नल है और आर्म्ड है। ये क्या है? ये कौन सा नाटक है? तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। नाउ, विच इमरजेंसी हैज़ बीन नेवर डिक्लेयर्ड इन इंडिया? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा। द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन बताया था ना शब्द, अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन कितना? 2 मंथ। दोनों केसेस में 2 होता है, बस एक केस में, नेशनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 352 में क्या होता है? 1 मंथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजन करेक्ट? इमरजेंसी प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट नंबर 18, विराट कोहली जी। आर्टिकल 52 से 60 के बीच डील्स विद, येस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नहीं। तो एलिमिनेट कर दोगे 3, 3, 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट रिमेन प्रोटेक्टेड? कौन सा कैंसिल नहीं होता? 20 और 21। और कौन सा कैंसिल, सबसे पहले कौन सा कैंसिल हो जाता है? 9। और बाकियों को लेना है तो कौन छीन लेगा? प्रेसिडेंट सर। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी व्हेन?
आफ्टर एक्चुअल अकरेंस ऑफ द वॉर, बिफोर एक्चुअल अकरेंस ऑफ द थ्रेट, ड्यूरिंग द वॉर, ओनली ड्यूरिंग द वॉर, ओनली ड्यूरिंग द, नहीं ओनली वाले दोनों काट दो, या आफ्टर भी नहीं होता, बिफोर, है ना, कि अगर थ्रेट आने का सिर्फ, अगर उन्होंने सिर्फ भाप लिया कि आने वाला है, उसके पहले ही आकर के वो क्या कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। ना असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस देख लो, ये भी PYQs है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर द एंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट, हाँ भाई बिल्कुल सही है, 42nd अमेंडमेंट याद करो। नेक्स्ट इज द 42nd, आंसर ही बता दिया, 42nd अमेंडमेंट गेव दिस पावर टू द प्रेसिडेंट, सर यस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग करेंगे खुद से और मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, है ना, और जो बच्चा मुझे सही आंसर बताएगा मैं उसे क्या देने वाली हूँ, टॉफ़ी देने वाली हूँ। ऑलराइट, अगर आपको बाकी के और टॉपिक्स इसी तरह कवर करने हैं विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम बिफोर योर एग्ज़ाम, लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो, मेरा ये इनिशिएटिव, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है। नाउ लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।